कायरन पोलार्ड, जिनका नाम टी20 क्रिकेट में बड़े सम्मान से लिया जाता है और अभी के समय में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, लेकिन आईपीएल में इस खिलाड़ी का अलग ही रुतबा है। और फटाफट क्रिकेट यानी टी20 क्रिकेट में तो इस खिलाड़ी की ऐसी साख है कि इनके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज भी गेंद डालने से डरता है। और गैस इनके पास आज के समय में वह सब कुछ है, दौलत भी है, शोहरत भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब पोलार्ड के पास कुछ भी नहीं था और यह ड्रग्स और जुर्म की एक ऐसी दुनिया से आए थे जहां पलने वाले ज़्यादातर लोग क्रिमिनल ही बनते थे। तो आप सब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पोलार्ड ने जुर्म की दुनिया से बाहर आकर क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई है। तो 12 मई साल 1987 को पोलार्ड का जन्म त्रिनिदाद में हुआ था और पोलार्ड अपने बचपन के दिन बहुत ही गरीबी में गुजारे थे और इनके पालन पोषण का जिम्मा भी पोलार्ड की मां पर था, क्योंकि पोलार्ड के पिताजी बचपन में ही बिना बताए इन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए थे। और कायरन पोलार्ड की 2 बहनें भी थी, जिनका ख्याल रखना भी पोलार्ड की मां के लिए काफ़ी मुश्किल था, जिसके चलते पोलार्ड की मां अपने परिवार के साथ त्रिनिदाद के टूनाफूना शहर में आ गई थी। पर क्राइम के हिसाब से यह जगह सबसे खतरनाक था और इस जगह पर ड्रग्स, हत्या, लूट जैसे अपराध आम बात थी। और पोलार्ड ने अपना पूरा बचपन इसी जगह पर बिताया था, जिसके चलते पोलार्ड ने बचपन से ही खून खराबा और लूटपाट देखते आए थे। लेकिन इन सब के बावजूद पोलार्ड ने कभी भी जुर्म के रास्ते को अपना सफ़र नहीं बनाया, क्योंकि कायरन पोलार्ड को पता था कि इनके ऊपर इनकी मां और 2 बहनों का जिम्मा है। इसीलिए कायरन पोलार्ड ने जुर्म के दलदल में फंसने के बजाय क्रिकेट को अपना सफ़र चुना। हालांकि बचपन में ही पोलार्ड को अपनी क्रिकेट की काबिलियत का एहसास हो गया था और कायरन पोलार्ड जिस जगह से आते थे वहाँ के लोगों की कद काठी एथलेटिक्स के हिसाब से काफ़ी शानदार होती थी। और यही वह जगह है जहाँ से एंटो बोल्टन जैसे स्प्रिंटर निकल कर आए थे और कायरन पोलार्ड को एथलेटिक विरासत में मिला था। और पोलार्ड की शारीरिक बनावट क्रिकेट में लंबे छक्के लगाने में मदद देती थी, जिसको देखकर कायरन पोलार्ड को साल 2006 में वेस्टइंडीज़ की अंडर-19 टीम में खेलने का मौका मिल गया था। और इसके बाद कायरन पोलार्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और पोलार्ड का इंटरनेशनल डेब्यू 10 अप्रैल साल 2007 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, जहां पर कायरन पोलार्ड केवल 17 गेंदों में 10 रन ही बना सके थे और गेंदबाजी करते हुए इन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला था। लेकिन आईपीएल ने पोलार्ड को हर वो चीज़ दी जिसके ये हकदार थे। और फिर साल 2007 में क्रिकेट में अलग रिवॉल्यूशन आया और अब वक्त था टी20 क्रिकेट का, जहां क्रिकेट में पोलार्ड जैसे खिलाड़ी की ज़रूरत थी। और कहते हैं ना, अगर आपके पास काबिलियत है तो तकदीर अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। और ऐसा ही एक किस्सा कायरन पोलार्ड के साथ भी हुआ और ये वक्त था आईपीएल का, जहां फ्रेंचाइजी ने बड़ी बड़ी बोली लगाकर नए नए क्रिकेटर्स को रातों रात करोड़पति बना दिया था। और पोलार्ड की किस्मत भी एक तरह से आईपीएल में आने के बाद ही बदली थी। दरअसल सीपीएल यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग का एक मैच साल 2009 में न्यू साउथ वेल्स और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच हो रहा था और 170 रन का पीछा करते हुए त्रिनिदाद टीम के 6 विकेट गिर चुके थे और टीम हार की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी मैदान में पोलार्ड नामक एक ऐसा तूफान आया जिसने 18 गेंदों में 55 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी। और इस पारी में पोलार्ड ने 5 बड़े छक्के लगाए थे और पोलार्ड की पारी का ही कमाल था कि मुंबई इंडियंस ने कायरन पोलार्ड को साल 2010 के आईपीएल में लगभग 5.5 करोड़ की भारी भरकम रकम देकर इनको खरीद लिया था। जिसके बाद कायरन पोलार्ड साल 2010 में मुंबई इंडियंस के लिए मैच खेले थे और इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा था। लेकिन साल 2013 में पोलार्ड ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया था वह मुंबई इंडियंस के पहले आईपीएल ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी वजह थी। और पोलार्ड ने इस सीज़न के आईपीएल में कुल 18 मैचों में 420 रन बनाए थे, जहां इन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से कुल 29 छक्के लगाए थे। और पोलार्ड की काबिलियत का सबसे बड़ा प्रमाण इस पूरे आईपीएल सीजन में देखने को मिला, जिसके बाद कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए थे। और गैस आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा ट्रॉफी भी मुंबई इंडियंस की टीम ने ही जीता है। इसके अलावा टी20 क्रिकेट और पोलार्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कायरन पोलार्ड के अंदर बहुत काबिलियत थी, लेकिन इसके बावजूद कायरन पोलार्ड कभी भी वेस्टइंडीज़ के महान खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह पोलार्ड के दुनिया भर के टी20 लीग में खेलना है और पोलार्ड अपने देश के टीम के बदले टी20 मैच खेलकर पैसा कमाना चाहते थे, जिस कारण इन्हें वेस्टइंडीज़ के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने भाड़े का खिलाड़ी तक कह डाला था। लेकिन कायरन पोलार्ड का इस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जहाँ से आए हैं इनके लिए पैसा कितना महत्व रखता है।
और गैस कैरन पोलार्ड ने अब तक दुनिया भर के कई टीमों के साथ T20 मैच खेल चुके हैं और पोलार्ड अब तक 500 से ऊपर T20 मैच खेल चुके हैं और 10,000 से भी अधिक रन बना चुके हैं। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि क्रिमिनल वाली जगह से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में राज करना सिर्फ कैरन पोलार्ड जैसा क्रिकेटर ही कर सकता है। लेकिन गैस इतनी सारी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी कैरन पोलार्ड का ऑन ग्राउंड रवैया काफ़ी विवादों में रहा है। गैस 2014 के IPL का एक मैच बेंगलोर और मुंबई के बीच चल रहा था और इस दौरान जब मिचेल स्टार्क रनअप लेकर बॉल डालने आ रहे थे तो पोलार्ड स्टंप के सामने से हट गए थे, लेकिन इसके बाद भी स्टार्क ने इनकी तरफ गेंद फेंक दी थी, जिसके बाद पोलार्ड स्टार्क की तरफ गुस्से से आगे बढ़ गए थे और अपना बल्ला इनकी तरफ फेंक दिया था। और दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद बढ़ता देख अंपायर और साथी खिलाड़ियों ने इस विवाद को सुलझाया था। और साल 2015 के IPL सीजन के दौरान एक बार फिर से मुंबई का सामना बेंगलोर से हुआ था और इस मैच में पोलार्ड अपने ही देश के साथी क्रिस गेल से लड़ गए थे, जिसके बाद अंपायर ने पोलार्ड को समझाकर वहां से भेज दिया था। जिसके बाद पोलार्ड लॉन्ग ऑफ पर अपने मुंह में टेप लगाकर आ गए थे और पोलार्ड की इस हरकत की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई थी और इस दौरान मुंबई इंडियंस के कोच रिकी पॉन्टिंग भी हंस पड़े थे। लेकिन गैस कैरन पोलार्ड वाकई काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जिस तरह से कैरन पोलार्ड ने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, इससे तो यही साबित होता है कि कैरन पोलार्ड शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत है। तो गैस अगर आपको कैरन पोलार्ड की ये लाइफ स्टोरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी क्रिकेटरों की लाइफ स्टोरी वीडियो को हमेशा देखते रहने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर के साथ उनकी लाइफ स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।